नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पलामू में नए मोटर कानून के खिलाफ विरोध हुआ तेज। नए साल के पहले ही दिन से बढ़ चुकी है परेशानी। पलामू के बस और टैक्सी चालकों ने नए मोटर वाहन कानून के विरोध में हड़ताल शुरू कर दिया है। सरकार के द्वारा हिट एंड रन मामले में किए गए कठोर प्रावधान के खिलाफ चालक अपने काम से अलग रहे और नए नियम के खिलाफ 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। चालकों ने इसके खिलाफ शहर में प्रोटेस्ट किया और पलामू चालक संघ के बैनर तले चालक शिवाजी मैदान में जुटे और यहां पर काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर पहुंचे। अगली खबर, झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज। रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा। नवंबर दिसंबर में जहां शीतलहरी 3-4 दिन ही चल पाई, वहीं अब जनवरी में भी ठंड का असर कम रहने के संकेत मिल रहे। इसके पीछे का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक जनवरी महीने में झारखंड में 2 से 3 बार पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार हैं और इस वजह से नए साल का पहला महीना कड़कड़ाती ठंड के असर से बाहर रह सकता है। अगली खबर, धनबाद में एसपी ने किया पदभार ग्रहण। संगठित अपराध पर नियंत्रण, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाना है प्राथमिकता। धनबाद में एसएसपी के रूप में एचपी जनार्दनन ने पदभार ग्रहण किया है और निवर्तमान एसएसपी संजीव कुमार का स्थानांतरण दुमका प्रक्षेत्र डीआईजी के रूप में कर दिया गया है। मौके पर ग्रामीण सिटी एसपी कपिल चौधरी, अजीत कुमार, डीएसपी मुख्यालय अमर पांडे ने बुके देकर नए एसएसपी का स्वागत किया है। एसएसपी का पदभार ग्रहण करने वाले एसपी जनार्दनन ने कहा कि धनबाद में यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है और 7 साल पहले ग्रामीण एसपी के रूप में कार्य किए थे। अगली खबर, झारखंड में नए साल में सरकारी नौकरी का तोहफा। जेएसएससी ने निकाली टेक्निकल ग्रेजुएट और पैरामेडिकल का विज्ञापन। नए साल की शुरुआत में झारखंड में 2 सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकाला गया है। ये 2 विज्ञान झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं और इन दोनों वैकेंसी से कुल 3022 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। दोनों ही परीक्षाओं के लिए जेएसएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा करना है और ऑनलाइन आवेदन कब से जमा करना है इसकी पूरी डिटेल्स भी जारी कर दी गई है। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन से कुल 2532 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अगली खबर, झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं और जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंस रहे। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सरकार को बचाने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर से तेज है। दूसरी तरफ ईडी के 7 समन के बाद भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है और अगर राजभवन का लिफाफा खुला और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई तो झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी और अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला किया तब भी महागठबंधन की सरकार पर संकट छाएगा। बड़ी खबर, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा ने कहा कि पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ईडी के पास समन के अलावा दूसरे और भी विकल्प हैं। बता दें कि पीएमएलए की धारा 11 और इसके उप धाराओं में ईडी को समन करने की शक्ति मिली है और इस धारा में संबंधित अधिकारी को हर वो अधिकार है जो कि दीवानी प्रक्रिया संहिता में एक सूट के निर्धारण में मिला है। इस एक्ट से मिली शक्ति के तहत ईडी के अधिकारी आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं और ईडी के पास पीएमएलए 2002 की धारा 19 में ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारी को यह अधिकार है कि वो अपेक्षित व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। हालांकि ईडी के अधिकारी को अपेक्षित व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। बड़ी खबर, देश में स्टील की डिमांड को पूरा करने के लिए टाटा स्टील हर साल 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि 2023 दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है पर भारत के लिए बेहतर रहा। इसका मुख्य कारण यह रहा कि हम कोरोना के तुरंत बाद उससे उबर गए और विकास ने रफ्तार पकड़ ली। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे स्टील का उपयोग बीते साल भी 10 से 12% बढ़ा है, जिससे टाटा स्टील को लाभ मिला। ये बातें टाटा स्टील के एमडी ने नए साल के मौके पर रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में केक कटिंग समारोह में कही और एमडी ने कहा कि चीन के स्टील निर्यात के बावजूद भारत में स्टील डिमांड अधिक से अधिक हो रही है और कहा कि देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जल्दी करने वाले हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ ताकतें आदिवासी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ ताकतें जल, जंगल और जमीन से संबंधित मुद्दों पर आदिवासी समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रही। 1 जनवरी 1948 को खरसामा में मारे गए आदिवासी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ये ताकतें आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर भी हमला कर रही है।
ये भी कहा कि आदिवासी लगातार उपेक्षित रहते हैं क्योंकि नीति निर्माता कभी समुदाय के हितों के ध्यान में नहीं रखते हैं। यही कारण है कि आदिवासी कमजोर हो गए हैं, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे। अगली खबर, राज्य में 31,000 सहायक शिक्षकों का मानदेय 10% बढ़ेगा, 3 माह का एरियर भी मिलेगा। झारखंड के 31,000 पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी और आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 दिसंबर 2023 के प्रभाव से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। आकलन परीक्षा में पहले से 5वीं तक के सफल 25,614 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 1200 और 6ठी से 8वीं तक के सफल 5,339 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,400 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी और इन्हें एरियर के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से हेमंत सोरेन के भविष्य पर अटकलें तेज। ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक उपाय का मंथन कर रहे। चर्चा है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बुजुर्ग विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफा देने के बाद यह चर्चा और भी तेज है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में गिरिडीह जिले की गांडे सीट से वो विधायक चुने गए थे और साल 2023 के आखिर दिनों में अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने स्वयं निर्णय किया है और इसके लिए मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे लगा कि मेरी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन पर संकट आ सकता है, तो मैंने इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा है और मैं पार्टी का सिपाही हूं। डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मैंने पार्टी हित में अपना इस्तीफा दिया है और फिलहाल इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के ऊपर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समझ में आ चुका है कि उनका बचना मुश्किल है, इसलिए वो अपने विकल्प को लेकर तैयारी कर रहे। दुमका के मसानजोर में बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी ने 7वें समन दे दिए हैं। इससे पहले कि समन में वो पेश नहीं हुए और अब ऐसे में ईडी ने उन्हें जगह तय करने को कहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री को समझ में आ चुका है कि उनका बचना अब मुश्किल है। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा। वो अब जिसे सीएम बनाएंगे उनके लिए वो अब जगह बना रहे। और मरांडी ने कहा कि किसी को अचानक इस्तीफा दिलवाना और इस्तीफे की बात को एक दिन छिपाकर रखे जाने से ऐसा लगता है कि लंबा चौड़ा डील इसमें हुआ है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक भर्ती पर लगेगा ब्रेक, इस वजह से स्थगित होगी परीक्षा। बता दें कि 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। पूर्व में आयोग के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति रूल बुक में संशोधन कर रहा और नियमावली में संशोधन के बाद इसे कैबिनेट से पास करवाना होगा और इसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। जेएसएससी संशोधित रूल बुक के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थी से आवेदन लेगा और इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी गतिविधियों पर दिल्ली रख रही नजर, मुझे फंसाने की हो रही साजिश। खरसावां शहीद पार्क के पास जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी हर गतिविधि पर दिल्ली के लोग नजर रख रहे, मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा। राजनीतिक मैदान में नहीं जीत सके तो एजेंसी के माध्यम से परेशान किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज दुनिया में सबसे गरीब एवं पिछड़ा समाज है। देश की आजादी के बाद से समाज की नीति निर्धारण करने वालों ने आदिवासी पर ध्यान नहीं दिया। कभी CNT SPT एक्ट तो कभी कुछ को लेकर। पूर्व में राज करने वाले लोगों को आदिवासी कहने में शर्म आती थी और इसलिए वनवासी कहने लगते हैं। अगली खबर, आज सरकार की ओर से मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध करवाएगी। बता दें कि इसके अलावा बाजरा की खेती के लिए 10,500 रुपये प्रति एकड़ और सबसे ज्यादा ज्वार की खेती करने के लिए किसानों को 11,250 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी और मड़ुआ की खेती करने के लिए प्रति एकड़ 8,800 रुपये प्रति की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में आने वाले 1 वर्षों के लिए नई सरकार के गठन का प्लॉट तैयार हो रहा। ईडी की कार्रवाई में घिरी हेमंत सरकार अब नेतृत्व बदलकर सरकार चलाने की रणनीति पर काम कर रही। ईडी की ओर से दिए गए आखिरी मौके के बाद बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी सीटें छोड़ दी है। डॉक्टर अहमद ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर
ईडी की कार्रवाई के बाद मुसीबत बढ़ी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नेतृत्व संभालेगी और वह गांडे से चुनाव लड़ेगी। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने बदलती परिस्थिति में विधानसभा को विशेष सत्र आहूत करने के लिए तैयार रहने को कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजकर 1 सप्ताह के अंदर बयान दर्ज करने की बात कही थी। इसके लिए 2 दिन में वह जगह बताने को भी कहा था जहां उनका बयान दर्ज किया जा पाए। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही जगह बताई गई है। ईडी की ओर से दिए गए समन की मियाद 5 जनवरी को खत्म हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रहे। अगली खबर, हटिया में 7 लोगों की हत्या के आरोपी विजय महतो 18 साल के बाद पंजाब से गिरफ्तार। तुपुदाना ओपी पुलिस ने सोदाग गांव में 7 लोगों की हत्या के आरोपी विजय महतो को 18 साल के बाद पंजाब से गिरफ्तार किया। हत्या की घटना के बाद से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और सूचना मिली थी कि विजय महतो पंजाब में छिपकर रहा। इसके बाद टीम पंजाब पहुंची और वहां से उसे 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के सोदाग में वर्ष 2005 में 7 लोगों का नरसंहार किया गया था और इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस इस मामले में 18 आरोपी भोंदू विनोद महतो, कोका महतो, कदरू महतो, जलेश महतो, धुरन महतो, भकरू महतो को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अगली खबर, खरसामा गोलीकांड के शहीदों की करवाई जाएगी पहचान, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खरसामा के शहीद स्थल को आदिवासी का प्रेरणा स्थल बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस स्थल को प्रेरणा स्थल बनाया है। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है और खरसामा गोलीकांड के शहीदों की पहचान करवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि शहीदों के आश्रित को सम्मान मिल पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शहीद स्थल के पास के क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे और आगे और भी योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंच से विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। अगली खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पूर्वी सिंहभूम के 1430 राशन डीलर। देश भर के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के 1430 राशन डीलर हड़ताल पर हैं और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करके हड़ताल का पोस्टर लगा दिया है जिससे लाभुकों को हड़ताल की सूचना मिल पाए। संगठन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि उनकी हड़ताल 7 सूत्री मांग पर आधारित है जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की मृत्यु पर पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ और 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, दुकानदारों को 1 रुपए की जगह 3 रुपए प्रति किलो कमीशन देने और सभी दुकानदारों को प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय देने और जब तक 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती तब तक दूसरा उपाय करने को लेकर भी मांग की जा रही है।